भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मैं बहुजन समाज से पूछना चाहता हूं, क्या बहुजन समाज अलग अलग खंडित होकर कभी बहुजन समाज लोकतंत्र पे कब्जा कर पाएगा? क्या बाबा साहेब और मानवर कांशीराम साहब का सपना पूरा हो पाएगा? जब पूरा नहीं हो पाएगा, जब बहुजन समाज के अलग अलग होने से बहुजन समाज और मानवर कांशीराम साहब और बाबा साहेब के सपना पूरा नहीं हो पाएगा, तो चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती अलग अलग क्यों है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कुछ भाई मेरे चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थन है, कुछ भाई बहन मायावती के समर्थन है। मैं कहता हूं कि मैं दोनों का समर्थन रहूंगा और दोनों को एक करने की काम करूंगा। आप सोच सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण हो या बहन मायावती हो या देश का कोई भी बहुजन समाज पार्टी के नेता हो, आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, जब तक बहुजन समाज का एकीकरण नहीं होगा तब तक लोकतंत्र पे कब्जा नहीं होगा, तब तक इस देश के संविधान की रक्षा नहीं होगा, इस देश में मां बहन और इस देश की समान इज्जत की रक्षा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में बहुजन समाज का अलग पहचान बने, अगर आप चाहते हैं कि मानवर कांशीराम साहब का सपना पूरा हो, अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब का सपना पूरा हो, तो बहुजन समाज को एक होना पड़ेगा। बहुजन समाज के सभी नेताओं को एक होना पड़ेगा। बिना एक हुए कभी भी बहुजन समाज लोकतंत्र पे अधिकार नहीं कर सकता। कुछ भाई चंद्रशेखर आजाद रावण को गाली देता है, कुछ भाई बहन मायावती को गाली देता है। अपने समाज को गाली देने से अच्छा है कि अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए ऐसा कोई काम करे जिससे समाज इकट्ठा हो। आज मेरे समाज में अंधकार भर चुका है। बहुजन समाज का इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, आजाद देश में कोई अहमियत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। तो सिर्फ एक कारण से, क्योंकि बहुजन नेता अलग अलग बटे हुए हैं, कुछ स्वार्थ के कारण बटे हुए हैं, कुछ जातियों का एकीकरण कर लिए हैं। अब पासवान के नेता है तो पासवान बन गए हैं, ग्वाला के नेता है तो ग्वाला के नेता बन गए हैं, अगर हजाम के नेता है तो हजाम के नेता बन गए, चमार के नेता है तो चमार के नेता बन गए हैं, दुसाद के नेता है तो दुसाद के बन गए, तेली का है तो तेली के बन गए, मलाह के नेता है तो मलाह के बन गए हैं, नुनिया के नेता है तो नुनिया के नेता बन गए हैं, अगर तेली के नेता है तो तेली के बन गए। इस तरह जातियों में जो नेता बना हुआ है, कोई कुम्हार का नेता तो कुम्हार का नेता बन गया। इस तरह जातियों का नेता बनना और सहनी समाज का नेता बनना और जाति का, समझ सकते हैं बहुजन समाज का कभी विकास होगा? बहुजन समाज का जाति से विकास नहीं होगा, बहुजन समाज का विकास होगा बहुजन बनने से। बहुजन बनने से नारा दिया जाता है कि 100 में से 90 भाग मेरा है। तो कौन सा 90 भाग है? 90 भाग को 90 जगह पर बांट दीजिएगा तो 10 भाग आप पे भारी पड़ जाएगा। आप इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? 10% भारी पड़ेगा, इसलिए भारी पड़ेगा क्योंकि 90 भाग 90 स्थान पर बटा हुआ है, अलग अलग बटा हुआ है, जिसके कारण से कमजोर है बहुजन समाज। बहुजन समाज में जितने भी जातियां हैं, सबका एकीकरण नहीं होगा तो बहुजन समाज का कोई मान सम्मान देश में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज का मान सम्मान हो, और सबसे ज्यादा अगर बहुजन समाज के लिए कोई खतरनाक बनते जा रहा है, सबसे बेकार बहुजन समाज के लिए अगर कोई बन रहा है, तो बहन मायावती है और चंद्रशेखर आजाद रावण है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती के कारण से आज बहुजन समाज का एकीकरण नहीं हो रहा है। मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती एक प्लेटफॉर्म पर आकर बहुजन समाज के हित में काम करेगी, उस दिन बहुजन समाज लोकतंत्र पर अधिकार करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन यह दोनों नेता स्वार्थ में डूबी हुई है, हम बड़ा तो हम बड़ा, घमंड में डूबा हुआ है। याद रखिएगा, घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, घमंड इंसान को चूर चूर कर देता है। कहा जाता है कि धन का बढ़ना ठीक, मन का बढ़ना नहीं ठीक। ये दोनों नेता का मन बढ़ रहा है, बहुजन समाज को बर्बाद करने की कतार पर लेकर अगर कोई जा रहा है तो बहुजन नेता जा रहा है, और सबसे अधिक उसमें जिम्मेवार कोई है तो चंद्रशेखर आजाद रावण है और बहन मायावती है। क्योंकि दोनों के घमंड आज बहुजन समाज को लात खिलवा रहा है, दोनों के घमंड आज बहुजन समाज के मुंह पर मुतवाने की काम कर रहा है, दोनों के घमंड बहुजन समाज की मान सम्मान इज्जत लूटने की काम कर रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती के कारण। जब तक बहुजन समाज में एकीकरण नहीं होगा बहुजन समाज का, जब तक बहुजन समाज में यह जातियों का एकीकरण नहीं होगा, जब तक बहुजन समाज के नेता जाति और स्वार्थ को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर बहुजन नहीं बनेगा, तब तक बहुजन समाज का विकास नहीं होगा। अगर बहुजन समाज लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहता है, अगर बहुजन नेता बनना चाहता है, अगर बहुजन प्रधानमंत्री बनना चाहता है, अगर बहुजन देश को चलाना चाहता है, बहुजन इस देश को अगर विकसित करना चाहता है, बहुजन विज्ञान को बढ़ाना चाहता है, तो बहुजन
समाज के नेता, दलाल नेता, अनपढ़ गंवार नेता को खत्म करो और बहुजन समाज इकट्ठा हो जाओ। बिना इकट्ठा हुए बहुजन समाज का विकास नहीं होगा। बिना इकट्ठा हुए बहुजन समाज कभी भी लोकतंत्र पर कब्जा नहीं कर पाएगा। खास करके चंद्रशेखर आजाद, रावण और बहन मायावती और चाहे जितने भी बहुजन दलाल नेता है जो कुत्ता की काम कर रहे हैं, सभी बहुजन नेता को एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करना पड़ेगा। तब जाकर बहुजन समाज का राजनीतिक में पकड़ होगा, तब जाकर लोकतंत्र पर अधिकार कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय हिंद, जय संविधान, जय हिंद।